नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि बार बार परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। तो देरी ना करते हुए करते हैं स्टार्ट। ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो दोस्तों वर्ण हो जाएगा, वर्ण। वर्ण यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखिए, वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णमाला कहते हैं वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? कंठ ध्वनियाँ, कंठ ध्वनियाँ मतलब का वाली। कंठ ध्वनियाँ का वाली लाइन होती है, पूरा का खा गा घा। यहाँ ये 5 अक्षर जो होते हैं कंठ में आते हैं। फिर इसके बाद चा वाले आते हैं, तो वो आते हैं तालब में। फिर उसके बाद टा वाले आते हैं तो मूर्धा में आते हैं। फिर उसके बाद ता वाले आते हैं तो दंत में आते हैं। फिर उसके बाद आते हैं पा वाले, तो वो ओष्ठ से आते हैं। तो आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन है? तो अभी हमने बताया ना, अभी हमने बताया मूर्धन्य व्यंजन कौन से होते हैं। तो टा वाली लाइन में टा ठा डा डा ड़ा, ये वाले मूर्धन्य व्यंजन हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से? अल्प प्राण होते हैं 1, 3, 5 पे, और महाप्राण होते हैं 2 और 4 पे। सम स्थानों पर जो होते हैं वो महाप्राण होते हैं, जो विषम स्थानों पर होते हैं वो होते हैं अल्प प्राण। तो अल्प प्राण पहले तीसरे पर कौन है? गा, का और गा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये अल्प प्राण हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन सा है? नासिक के व्यंजन उसे कहते हैं जो वर्ण का पांचवा अक्षर जो आता है उसे नासिक व्यंजन कहते हैं। जो यहाँ पे राइट आंसर ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ए आए वर्ण क्या कहलाते हैं? क्वेश्चन नंबर 7, ए आए वर्ण क्या कहलाते हैं? तो 7 का हो जाएगा, ये है कंठ तालव्य कहलाते हैं, कंठ तालव्य। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? अयोगवाह कौन से हैं? तो ये अंग और आह अयोगवाह हैं। हिंदी वर्णमाला में 2 ही अयोगवाह हैं, अंग और आह। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? द्वित्व व्यंजन मतलब वर्ण की आवृत्ति हो रही, जैसे दिल्ली। यहाँ पे राइट आंसर दिल्ली हो गया। दिल्ली से हो जाएगा बिल्ली भी हो जाएगा, बिल्ली। बिल्ली में भी डबल लाज। और ऐसे वर्ण जो 2 वर्ण 2 बार रिपीट हो रहे हैं वही, और साथ में आधा अक्षर भी लेकर आए हैं, जैसे कलकत्ता, कलकत्ता। ये ता जो है 2 बार आया, तो यहाँ पे भी द्वित्व व्यंजन हो जाएगा। अब यहाँ पे कहेंगे कि उत्साह ता में यहाँ द्वित्व व्यंजन क्यों नहीं है? तो ता सिंगल ता है ना, डबल ता होता तो यहाँ पे द्वित्व व्यंजन हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर दिल्ली, दिल्ली राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 10 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 10 नंबर प्रश्न है, सा और हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो 10 नंबर में प्रश्न हो जाएंगे, ये संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं, संघर्षी। ध्यान रखना, संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। 11 नंबर है, निम्नांकित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो 11 नंबर प्रश्न में हो जाएंगी ये नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं खा और गा। इनको भी आप याद करके रखिए। अगला प्रश्न क्या, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? घोष वर्ण तो 12 नंबर में हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? घोष वर्ण। घोष जो है माँ है। घोष और अघोष समझा देता हूँ। अघोष कौन से होते हैं? अघोष वो होते हैं जो पहला और दूसरे स्थान पर आते हैं, पहले और दूसरे स्थान पर आते हैं, वो होते हैं अघोष। आ से मतलब आगे, जो पहले आए, आगे जो आए वो अघोष होता है, मतलब पहले और दूसरे पे जो आए वो अघोष होता है। और तीसरे चौथे और पांचवें पे आते हैं वो सघोष होता है। सघोष या फिर घोष, सघोष या घोष। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये 5 माँ जो हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा घोष वर्ण हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कौन सा अमानक वर्ण है? यहाँ पे देखिए, अमानक वर्ण कौन सा हो जाएगा? ये है, ये भा भी है, साथ में का भी है, इस प्रकार से का भी है।
तो ये कोई वर्ण नहीं है, अमानक वर्ण है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ये। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे का और गा और जा और फा ये कैसी हैं, तो ये है अरबी फारसी ध्वनियाँ। का के स्थान पर जैसे यहाँ पे नुक्ता लग जाता है, इन्हें अरबी फारसी ध्वनियाँ कहते हैं, अरबी फारसी ध्वनियाँ। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है, तो 15 नंबर प्रश्न में कितनी है सभी को पता होगा, बच्चे बच्चे को, कि 52 वर्ण होते हैं हिंदी में। अगला प्रश्न देखिए 16 नंबर है, छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है, छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है, तो ये संयुक्त वर्ण है। संयुक्त वर्ण आपको पता ही होगा कौन कौन से होते हैं, ये हो जाएगा छत्र हो जाएगा, और इसको फिर त्रा फिर ज्ञा, ये हो गए संयुक्त वर्ण। अगला प्रश्न देखिए, एक और होता है उसरा होता है। अगला देखिए, हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, छा का क्रम आता है का के बाद। का और एक सेकेंड, का और छा मिलकर, ये नहीं छा नहीं, सा दोस्तों, सा सॉरी, का और सा मिलकर हमें बनाते हैं छा, बनाते हैं छा, तो का के बाद ही आता है। इसी प्रकार त्रा जो होता है, त्रा ये त्रा होता है, तो ये ता के बाद ता और प्लस रा बन कर आता है, तो ये त्रा हो गया। आते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अब अगला जो बचा था ज्ञा, ज्ञा वर्ण किन वर्णों से बना है, तो जा और ज्ञा, इस प्रकार से ये ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न देखिए, अघोष वर्ण कौन सा है, अघोष वर्ण अभी हमने बताया अघोष वर्ण कौन सा होते हैं, पहले जो पहले आए, तो 19 नंबर में कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी है जो है अघोष वर्ण है, अघोष वर्ण डी राइट आंसर हो जाएगा। 20 में घा का उच्चारण स्थान कौन सा है, घा किस वाले में आ रहा है, तो कंठ, का वाले में आता है, का वाला जो होता है कंठ होता है, कंठ राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा, संयुक्त व्यंजन मतलब दो व्यंजनों के मेल से बना है, अभी हमने बताया था जा और प्लस या, ये मिलकर बनता है ज्ञा, ज्ञा मिलता है बनता है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 22 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है, दंत नहीं है, तो मतलब ता, दंत कौन से होते हैं, ता वाली लाइन में आइए, ता था दा धा ना, तो टा नहीं है, टा नहीं है, तो टा कौन सा, ये मूर्धन्य व्यंजन है। 23 नंबर प्रश्न देखिए, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं, तो 23 नंबर प्रश्न में आता है, जिन शब्दों के अंत में आता है उन्हें आक्रांत कहते हैं। सबसे अच्छी ट्रिक है, जिनमें आता है उन्हें आक्रांत कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, फिर वही प्रश्न, छा वर्ण किसके योग से बना है, तो का और सा के योग से अभी बताया था, का और सा, इन दोनों के योग से हमारा छा बनता है, छा, ऊपर भी ऐसे ही था। अगला प्रश्न देखिए, 24 नंबर हो गया। फिर 25 नंबर प्रश्न देखिए, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है, तो 25 नंबर प्रश्न में क्या हो जाएगा, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या 13 होती है। टोटल पूछे तो 13 होती है, वैसे 11 ही होती है। अगर कुल संख्या पूछे तो 13 होती है, लेकिन हम जितना उपयोग करते हैं उतने स्वर तो 11 ही होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 26 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है, स्वर नहीं है, तो कौन सा स्वर नहीं है, ये तो ये व्यंजन है, वो भी कौन सा है, तालव्य व्यंजन है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से टा वर्ग में नहीं है, टा वर्ग में नहीं है, कौन सा नहीं, ऑप्शन नंबर डी। ये घा है तो ये का वर्ग में है, टा वर्ग में नहीं है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, घा। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 33। 33 व्यंजन राइट होते हैं, राइट आंसर 33 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है, 29 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है, पश्च स्वर कौन सा होता है, आ, बड़ा आ। ये आपकी जीभ हो गई, यहाँ से जो निकलता है आवाज़, ये आपकी आगे की जीभ हो गई, ये मध्य भाग। जीभ 3 प्रकार के हिस्सों में विभक्ति होती है, अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग। पश्च भाग जब आप बोलते हैं बड़ा आ तो आवाज़ पीछे से आती है, तो पश्च स्वर बड़ा आ हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन अयोगवाह है, अयोगवाह कौन सा है, 30 नंबर प्रश्न में कौन सा हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विसर्ग जो होते हैं अभी हमने बताया था अंग और आह, अंग और आह क्या होते हैं, ये अयोगवाह होते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा विसर्ग। अगला प्रश्न देखिए, छा ध्वनि का उच्चारण स्थान है। छा किस वर्ग में आता है, तो आप कहेंगे चा वर्ग में आता है। तो चा का वर्ग उच्चारण स्थान क्या है, तो तालव्य है। तालव्य राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 32 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। संयुक्त व्यंजन नहीं मतलब वर्णों के दो वर्णों के मेल से नहीं बना हो, तो कौन सा है ऐसा, तो यहाँ पे देखिए सा है, सा सिंगल है, बाकी में ये होता है छा जो बनता है का और प्लस सा से बना है, का और सा से बना है। ये रा जो है ता और प्लस रा से बना है, ता और रा से बना है। इसी प्रकार ज्ञा जो है तो जा और इया से बना है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ये सा जो है ये संयुक्त व्यंजन नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, तालव्य व्यंजन कौन से है। तालव्य मतलब कौन से, चा वर्ग। चा वर्ग कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, चा वर्ग। अगला प्रश्न देखिए, या रा ला वा किस वर्ग के व्यंजन है। तो 34 नंबर प्रश्न में देखिए या रा ला और वाह किस वर्ग के हैं, तो ये हो जाएंगे अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन है। वही बात पूछ दे सा सा हसा हा तो हो जाते हैं गुस्म संघर्षी हो जाते हैं, तो ये अंतस्थ व्यंजन है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे अनुनासिक का संबंध होता है। अनुनासिक का संबंध होता है किससे होता है, 35 नंबर प्रश्न देखिए, अनुनासिक का संबंध होता है नाक और मुंह दोनों से। नाक और मुंह दोनों से अनुनासिक का संबंध होता है। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं। अगला प्रश्न है 36 नंबर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं, तो वर्ग के पंचमाक्षर कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। वर्ग के पंचमाक्षर जो होते हैं अनुनासिक व्यंजन होते हैं, जैसे का, खा, गा, घा, ये जो हो गया चा, छा, जा के बाद झा और ये जो हैं ये वर्ण आते हैं इधर, ये पंचमाक्षर कहलाते हैं, ये अनुनासिक हैं। अगला प्रश्न देखिए 37 नंबर प्रश्न क्या है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है। एक सेकेंड, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है 37 नंबर प्रश्न में क्या है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगी 11। अभी हमने पढ़े थे टोटल कितने थे, तो कुल थे 13, लेकिन स्वरों की संख्या पूछे साधारण में तो हम 11 ऑप्शन राइट करेंगे। टोटल पूछे कुल पूछे तो 13 लगाना है, अगर जो साधारण पूछे स्वर कितने हैं तो 11 लगाना है। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कंठ ओष्ठ ध्वनि का उदाहरण है। कंठ से आए और ओठ से भी आए तो कौन सी ध्वनि है ऐसी, 38 नंबर प्रश्न में देखिए 38 में कौन सा हो जाएगा, तो ये और जो है और आप बोल कर देखिए कंठ से भी आती है और ओष्ठ से भी आती है और, यहाँ पे राइट आंसर और हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है। 39 नंबर प्रश्न में कौन सा हो जाएगा, तो सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले हमारा ध्वनि आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, शब्द आएगा, शब्द के बाद क्या आएगा, पद आएगा, पद के बाद वाक्य। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला 40 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, निम्नांकित में से उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुख विवर में उच्चारित व्यंजन ध्वनियों का सही अनुक्रम है। यहाँ पे देखिए पूछ क्या रहा है, सबसे पहले क्या आता है, तो आप बता सकते हैं 40 नंबर प्रश्न में सबसे पहले क्या आता है। सबसे पहले आपको पता है का वर्ग आता है तो कंठ आएगा, फिर चा वर्ग आता है तो ये तालव्य हो जाएगा, फिर उसके बाद टा वर्ग आता है तो ये मूर्धन्य हो जाएगा, फिर ता वर्ग आता है, टा के बाद ता वर्ग आएगा, फिर पा वर्ग आएगा तो ये हो जाएगा ता वर्ग होता है। दंत होता है, फिर पा वर्ग ओष्ठ होता है, तो वर्ष को हम मूर्धन्य भी कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर पहला ही राइट आंसर हो जाएगा, पहला राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ये रहा आज का लास्ट प्रश्न। यहाँ पे क्या है, प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है। प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है, तो 41 नंबर में 41
नंबर क्वेश्चन में हो जाएगी पास, एक सेकेंड, ये पार्श्विक धन है, पार्श्विक धन है, पार्श्विक धन राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको पसंद अच्छे लगे होंगे। आप कितने स्कोर किए कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आप ऐसे ही रोज मॉडल पेपर करना चाहते तो चैनल को लाइक करिए, शेयर किए, सब्सक्राइबर कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।